महिलाओं को भी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी काफ़ी नई नई जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। और जो डॉक्टर्स की फीसें वो भी 1,000 रुपये से 1,200 रुपये के आसपास की फीस होती है, और ऐसे में जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपना इलाज कराना। इसी को देखते हुए वर्धमान एकेडमी चैरिटेबल संस्था ने एक शिविर लगाया है जो बिल्कुल मुफ्त है, और यहाँ पर जो गायनिक डॉक्टर हैं वो आए हैं और महिलाओं को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप कर रहे हैं। क्या परेशानी है आपको, कब से परेशानी है ये? मेरा सीजर हो चुका है, उसके आफ्टर मेरे टाँकों में बहुत प्रॉब्लम रहती है। बहुत ज़्यादा तेज़ाब भी बनता है, थायराइड भी है मुझको, कोलेस्ट्रॉल भी उसके बाद मुझे काफ़ी बढ़ गया है। तो बस यही प्रॉब्लम रहती है। अब मैंने सुना कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ दिखाने आई हूँ। अच्छा, कैंप यहाँ लगा, शिविर लगाया, और जब आप कहीं बाहर जाते हैं डॉक्टर की सलाह लेने, डॉक्टर से बात करने, अपने आप को दिखाने के लिए, तो क्या दिक्कतें आती हैं सामने जब बाहर जाते हैं? बस हम मीडियम क्लास वालों के लिए सबसे ज़्यादा तो फीस की आती है। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सब फीस इतनी हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम यही रहती है, फिर मैं तो फीस दे लो या बाद में दवाई ले लो, एक ही काम कर सकते हैं हम लोग मीडियम क्लास वाले। तो यहाँ डॉक्टर साहब ने आपको देखा, आपका इलाज भी ये लोग कर रहे हैं? मैंने यहाँ में एलोपैथिक भी मैंने दिखाया और होम्योपैथिक भी मैं सेटिस्फाई हूँ यहाँ के ट्रीटमेंट से। तो बिल्कुल एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों ही यहाँ पर दोनों तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैम है, मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर अंशु बंसल। अच्छा, ये बताएं किस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से आपका कैंप लगा हुआ है आज यहाँ पर? मोस्टली जो जिनको नॉर्मल गायनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि जिनकी माहवारी में गड़बड़ी है, या 2-3 प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी आए थे। इसके अलावा जिनका जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसके अलावा 2-3 पेशेंट जिनके मल्टीपल अबॉर्शंस थे, इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज का सब इश्यूज थे, किसी किसी को खुजली वगैरह का भी दिक्कत था, बहुत सारे पेशेंट्स को पेट में दर्द था। ये सारे पेशेंट्स अब दिखाने आए हैं। अच्छा, हम क्या देखते हैं जिस तरीके से समय में बदलाव हुआ है उस तरीके से जो महिलाएं हैं, तो क्या इस समय महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? बेसिकली क्योंकि आजकल बदलती जीवन शैली की वजह से, खान पीन की वजह से लोगों का वे ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। उसकी वजह से देखने में आ रहा है कि हार्मोनल इश्यूज लोगों में बहुत है, और हार्मोनल इश्यूज की वजह से ही पेशेंट्स का वेट बहुत बढ़ रहा है। उसके अलावा उनको ये मेंसेस वगैरह के सारे इश्यूज होते हैं, वो इस सारे इश्यूज की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। ऊपर से आजकल जंक फूड, पिज़्ज़ा वगैरह लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी दिक्कतें आती हैं। मैम, क्या उपाय बताएंगे उन लोगों को आप जिन लोगों को लगातार कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्योंकि देखा जाता है तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अधिकतर जो केस आते हैं वो उनमें डॉक्टर उनको सीधा सा एक सजेशन देता है कि आपको ऑपरेशन करवाना है। नहीं, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ही ट्राई करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को हमें लगता है कि कोई दिक्कत है, जैसे किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा बीपी शूट कर रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में पेशेंट को झटके आने की संभावना रहती है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो प्रेगनेंसी में झटके मारते हुए आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का तो हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। या फिर अगर पेशेंट को जो है बच्चे ने पेट में लैटिन कर दी है, बच्चे की हार्ट बीट सही नहीं चल रही है, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा कम है बच्चे के चारों तरफ, तो फिर हमें सिजेरियन करना पड़ता है। अगर नॉर्मल हो सकता है तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी ही हो पाए। मैम, क्या कहेंगे उन गर्भवती महिलाओं को जो गर्भ धारण करने के बाद जो उनको सुविधाएं बरतनी चाहिए, क्या क्या उपाय उनको करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगी, आजकल इतना ज़्यादा एडवांसमेंट सब होने के बाद भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी आती हैं जो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के समय होने वाला जो चेकअप होता है वो नहीं कराती हैं। तो आपको जैसे ही पता चले आपने घर में टेस्ट किया है, आपकी यूपी टिकट में 2 लाइन आ गई हैं, तो आप फटाफट जाके गायनिक से मिलें और अपना एक अल्ट्रासाउंड कराएँ। इसके अलावा रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स पे रहें। इसके अलावा कई लोग जो रहते हैं वो कुछ दवाइयाँ वगैरह नहीं लेते हैं, तो जो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन होता है, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम का प्रॉपर सप्लीमेंटेशन लें। इसके अलावा अपने खान-पीन पर ध्यान रखें, खाना-पीना अच्छा लें, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह ये सब अच्छे से खाएँ, बस यही बोलूँगी, और अपना ध्यान रखें। अच्छा, घरेलू उपाय किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज भी ऐसी महिलाओं के लिए होती है? हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम में रिकमेंड करते हैं। बहुत हेवी एक्सरसाइज़ेज़ के लिए या जिम वगैरह के लिए मना करते हैं, लेकिन हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। ताकि हल्का-फुल्का नॉर्मल डिलीवरी हो। हल्का-फुल्का योगा कर सकते हैं, एंड अपने खान-पीन में ध्यान रखें। फ्रूट्स वगैरह लें, सीज़नल फ्रूट्स लें, अच्छे से सब्जियाँ खाएँ, फ्रीक्वेंट मील्स लें, हर 3-4 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाएँ। अपना चेकअप रेगुलर कराएँ। अगर आपको प्रेगनेंसी के समय कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज़म या फिर
किसी किसी को आजकल के स्ट्रेस और सबकी वजह से डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ें हमें इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिलती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कराएं और थोड़ा उस समय खान पीन का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें नहीं खानी है जिन्हें अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल मैम ने बताया क्या क्या कारण होते हैं लोगों को, जो महिलाएं उनको परेशानी जो इस तरह की परेशानी आती हैं उनके, और क्या क्या उपाय हैं वो भी डॉक्टर साहिबा ने उनको बताया। मेरे साथ पायल जैन हैं, उन्होंने ये शिविर लगवाया, उनसे बातचीत करता हूँ। पायल जी क्या कहते हैं, आप लगातार समय समय पर तरह तरह के शिविर लगवाते हैं और आज इस बार आपने एक गायनिक जो महिला है उनके लिए शिविर लगाया। देखिए, डॉक्टर अंशुल सिंगल जो है, मैं उनसे जाके मिली पर्सनली, और वो मतलब हमारे साथ जुड़ के इस सेवा को आगे बढ़ाना चाहती है। और मेरी कोशिश यही है कि हर वीक में एक कैंप ऑर्गेनाइज करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस रोग का लाभ मिल सके। अच्छा, तरह तरह के लगाते हैं, कभी आप दंत शिविर लगाते हैं, कभी आप आंखों का कैंप लगाते हैं, और आज इस बार आपने एक अलग ही पहल की, क्योंकि जो महिलाएं होती है हमारे यहाँ की, जो महिलाएं होती हैं जब वो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अपने चेकअप के लिए जाते हैं, तो काफ़ी लंबा खर्चा वहाँ उनको बता दिया जाता है, जो उनकी फीस होती है बहुत महंगी होती है। और साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं, जैसे मैंने बताया, जो बाहर की दवाइयाँ होती हैं वो भी बड़ी महंगी होती है, जिसके चलते वो लोग अपना इलाज नहीं करा पाते और काफ़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। सर, उसी के लिए हम बैठे हैं, और डॉक्टर अंशुल के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर अंशुल के पैथोलॉजी भी है प्लस अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है। उन्होंने हमें 50% डिस्काउंट जो है आम पब्लिक जो हमारे बीच महिलाओं की आ रही है उनको हमने दिया है, और पैथोलॉजी की भी फैसिलिटी यहाँ पे आज हमने फ्री जो है टेस्टिंग कराई है, और समय समय पे जिस तरीके से या जिस समय पे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंप में वो चेकअप तो किया ही है, साथ ही साथ जो पैथोलॉजी लैब थी वहाँ भी टेस्टिंग बिल्कुल फ्री हुई है। उसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड या किसी और चीज़ की या एक्सरे की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी 50% का ऑफर दिया जा रहा है। मेरे समझ के साथ लोकेश टंडन, LTV।